ओ मम्मा मम्मा ओ मम्मा 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 ओ मम्मा मम्मा आओ मम्मा कौन है? दादू आ गए। गाइस वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम तो क्या बताएं, अच्छे नहीं हैं क्योंकि लास्ट 5 डेज से हॉस्पिटल में है। मैं, क्यांश और क्यांश के पापा तीनों ही, क्योंकि क्यांश को एडमिट किया गया था 5 दिन पहले और आज 5 दिन हो गए हैं। फाइनली आज डॉक्टर ने बोल दिया डिस्चार्ज के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे था, सारी चीज़ें। व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। 5 दिन पहले हम क्यांश को लेकर के हॉस्पिटल आए थे मंडे को, और उस दिन क्यांश को 102 फीवर था। और जैसे ही हम हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर ने तुरंत क्यांश को एडमिट करने के लिए बोल दिया था क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा हाई था। उसके बाद हमें लगा कि ठीक है, 1 दिन के लिए रखेंगे, दैट्स ओके। बट उन्होंने सीधा हमें आईसीयू में भेजा, पीआईसीयू में क्यांश को एडमिट किया क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनको एनआईसीयू में रखा जाता है, और जो उससे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको पीआईसीयू में रखा जाता है, उससे और बड़े बच्चों को सीआईसीयू में, और जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है उसके लिए सीसीआईसीयू होता है। तो ये बात मुझे भी कभी नहीं पता थी, लेकिन जब मेरे बच्चे को रखा गया तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। 24 घंटे उन्होंने क्यांश को आईसीयू में रखा था। एंड मैं ये चीज़ जानती हूँ, या जो मदर होंगी वो शायद इस चीज़ को समझेंगी कि हाँ, जब आपका बच्चा आपके सामने इस हालत में होता है तो आप कैसा फील करते हैं। शायद मैं ये दर्द किसी को दिखा ही नहीं पाई और दिखाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं रोती हूँ ना तो मेरा बच्चा मुझे देख करके रोता है, और मैं नहीं कमज़ोर पड़ना चाहती उसके सामने। लेकिन किसी के सामने नहीं, किसी के सामने भी मैंने अपना एक आंसू नहीं निकाला, क्योंकि उससे आप दिखते हो कि आप कमज़ोर हो। जब आपको बच्चा आपको दिखता है ना कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, तो फिर वो भी अंदर से कमज़ोर पड़ने लग जाए। तो बस यही सारी चीज़ें थी कि मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ी हूँ। पूरा 5 दिन मैंने अपने आप को संभाला है, अच्छे से सारी चीज़ें की हैं, और फाइनली आज मेरा बच्चा ठीक है। उसका फीवर भी कम हो गया है, मतलब जो हमने रात में चेक किया था 99.6 था, तो पहले से बेटर है, अच्छी कंडीशन में है, और टचवुड आगे और सही हो जाएगा जब घर पर हम उसकी टेक केयर करेंगे। एवरीथिंग विल बी फाइन। और आई होप कि मेरा बच्चा बस जल्दी से ठीक हो जाए, हंसने खेलने लग जाए, क्योंकि अभी वो इतना वीक हो गया है ना कि वो थोड़ी देर भी चलता है ना, या तो उसको खांसी होने लग जाती है, या फिर वो एकदम से थक जाता है तो उसको फीवर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब अपने लिए लगता है कई बार कि ये मेरी किस्मत की वजह से मेरे बच्चे को इतने दुख मिल रहे हैं। इतनी छोटी सी एज में इतने छोटे बच्चे ने, इन 6 महीनों में मेरा बच्चा दूसरे बार एडमिट हो गया है। आई डोंट नो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ अपने बच्चे के लिए, कि जिसकी वजह से मेरे बच्चे को इतना सारा दुख देखना पड़ता है। बट पता नहीं, अपनी तरफ से कोशिश तो करती हूँ। अब देखिए, जितना मुंह उतनी बातें, सुनने के लिए भी एक माँ को ही मिलता है कि शायद मैं वर्किंग हूँ तो वो चीज़ें इफेक्ट कर रही है मेरे बच्चे को, या फिर क्या यार, अपने बच्चे के लिए काम करना
घर से निकलना इतनी बुरी चीज हो गई है। घर से निकल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो वो भी तो अपने बच्चे के लिए ही कर रही हूँ ना, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। किस माँ को मजा आता है कि वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके, और मैं तो अपने बच्चे को छोड़कर भी नहीं जाती हूँ, मैं तो अपने बच्चे को साथ लेकर के जाती हूँ। क्या ये इतनी बड़ी चीज हो गई है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना, कि मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। हर पेरेंट्स की तरह मैं भी अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहती हूँ, हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो मेरा बच्चा चाहता है कि मम्मा मेरे पास होना चाहिए। मैं सिर्फ उसके लिए काम करना चाहती हूँ। फिर लोग कैसे बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ जॉब करना गलत है, या फिर मैं अगर अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ करके जाती हूँ तो ये गलत होगा कि हाँ मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रही हूँ, मैंने किसी के ऊपर अपने बच्चे को छोड़ा हुआ है, मैं एक लापरवाह माँ हूँ। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे की टेक केयर भी खुद से कर रही हूँ, उसको खुद से पाल रही हूँ, सारी चीजें खुद से कर रही हूँ, फिर भी मैं गलत हूँ, तो सही कौन है यार? जो माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाती है वो भी गलत है, जो माँ अपने बच्चे को साथ लेकर जा रही है वो भी गलत है, जो माँ घर में बैठी है एक हाउसवाइफ बन गई है वो भी गलत है, तो सही कौन है? क्या जो माँ हाउसवाइफ होती है उनके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते? सारी चीजें सुन सुन के टूट चुकी हूँ मैं। कई बार मन में आता है कि जॉब छोड़ दूं, घर पर बैठ जाओ, लेकिन एक इंसान है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो हमेशा मुझे समझाता है कि नहीं रूनी, लोगों का काम है कहना, हमें अपने लिए करना है, अपने बच्चे के लिए करना है। चॉइस इज योर्स, जो तुझे करना है, जो तुझे ठीक लगता है तू वो कर। बस मैं भी अपने बच्चे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे किस तरीके से जज करते हैं। लोग मुझे अच्छा कहते हैं, मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, और लोग मुझे बुरा कहते हैं, मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो कहना है वो कहें, क्योंकि अगर मैं काम कर रही हूँ तो लोग मुझसे कुछ लेने नहीं आ रहे हैं, और अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो लोग मुझे कुछ देने नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों से हार तो नहीं माननी है। और अब पहले मैं, पता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे ऑफिस वाले फ्रेंड्स तो अभी भी बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन उन्होंने ना मुझे कभी पहले नहीं देखा। शादी से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, ऐसे कि मेरी मम्मी पापा ने कभी मुझे कोई ऐसी चीज़ होती थी ना कि लाइक किसी की तबीयत खराब है, घर में कुछ हुआ है, तो मुझे कभी नहीं बताते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेगी, इतना ज़्यादा परेशान होगी, ये बहुत जल्दी मैं मतलब डीपली चीज़ों को सोचने लग जाती हूँ। लेकिन कहते हैं ना शादी बहुत कुछ सिखा देती है। तो एक चीज़ तो मेरे साथ अच्छी हुई है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। चीज़ों ने, लोगों ने, सिचुएशंस ने ऐसा कर दिया कि स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ मैं। अब मैं हर चीज़ पर नहीं रोती हूँ, जहाँ पर रोना भी होता है ना मैं वहाँ भी अब अपने आप को संभाल लेती हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना। कहते हैं ना कि नेचर नहीं बदलता इंसान का या लोगों का। सफाई वाली दीदी आ गई हैं, सब लोग आकर के पूछ के जाते हैं कि आज की तबीयत के बारे में, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, सब देखते हैं कि इतना
इतना छोटा बच्चा इतना परेशान हो रहा है, इतने इंजेक्शन्स लगते हैं, इतना रोता है ना मेरा बच्चा। मेरा दिल अंदर से, मैं जानती हूँ कि मेरी आत्मा तक रो जाती है, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने आप को ऐसे संभालती हूँ ना, मैं सुई को, एक इंजेक्शन को देख के डरने वाली। और इस टाइम पे कम से कम नहीं तो 50 इंजेक्शन मेरे बच्चे को लग चुके होंगे। आज पता नहीं क्यों मन किया कि आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करूं। पता क्या होता है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो ना, तो आपको एक डर होता है कि यार मैं इसके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, कहीं ये किसी को कुछ बोले ना, या ये मुझे कैसा समझेगा कि यार कैसा है कि हर टाइम नेगेटिव ही रहता है, कैसा है हर टाइम रोता ही रहता है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें शेयर करूँ। हॉस्पिटल में काफ़ी सबने सपोर्ट किया, मतलब एक होता है कि हॉस्पिटल में सारी सर्विसेज ही बहुत अच्छी थी, लाइक स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, एक बार बुलाने पे तुरंत आ रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी। इतना मतलब अच्छा था एनवायरनमेंट यहाँ का कि मुझे अकेले भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी जैसे मैं अकेले हूँ, शाम को क्यांश के पापा चले जाते हैं तो उस टाइम पर मैं अकेली होती हूँ, क्योंकि घर से भी चीज़ें लेकर के आनी होती है। आ जाइए नाश्ता, अभी तो उसने घर से आया हुआ ही कुछ नहीं खाया। थैंक यू। नाश्ता आ गया है क्यांश के लिए, पूरे 3 टाइम नाश्ता आया, सारी चीज़ें आई, लेकिन बच्चे कहाँ खा पाते हैं हॉस्पिटल की चीज़ें। उसने हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच खाता था, फिर उसके बाद नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना। घर से ही मैं उसके लिए दाल मंगवा रही हूँ। सुबह सुबह पापा जी आते 7 बजे, कैंश को दाल देकर जाते, फिर उसके बाद 10 बजे तक चले जाते थे, फिर 12-1 बजे तक कैंश के पापा 12 बजे तक आ जाते हैं मैक्सिमम। वो उसके लिए कुछ ना कुछ ले आते घर से दादी के साथ। तो ऐसे करके सारी चीज़ें मैनेज हो गई। बीच बीच में सब लोग आए यहाँ पर, सब लोग मिलने आते रहे, मेरे घर से भी सब लोग आ गए। मम्मी पापा, मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि अकेली है घर पे, तो फिर मुश्किल होता है, बार बार कॉल पे पूछती रहती है कि हाँ कैसा है कैसा है। तो मैं उनका भी दर्द समझ सकती हूँ, उनकी भी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि उनकी बच्ची जो खुद इतनी इमोशनली वीक है। मम्मी बस इसी बात से डरती है, बार बार दीदी को भेजती रहती है। छोटी बहन भी आ गई थी दिल्ली से, कि पता है ना कि अकेले नहीं सारी चीज़ें मैनेज कर पाएगी। बस मैं उस दिन टूट गई थी जिस दिन मैंने अपने पापा जी को देखा था ना, तो उस दिन मेरे आंसू निकले थे या आज निकले। उस दिन मैं बहुत रोई थी, तभी मैं आईसीयू में अकेली थी और मेरे पापा जी आए थे मिलने के लिए। उस दिन मैं टूट गई थी। पता है इंसान रोता भी किसके सामने है? जो आपका अपना होता है, जिसे आप अपना मानते हो। बाकी तो आपके आंसू ही नहीं निकलेंगे किसी के सामने। आपका, आप चाहे अंदर से कितना भी रो रहे हो, आपके आंसू नहीं निकलेंगे जो आपका अपना नहीं है उसके आगे। लेकिन अगर कोई पराया भी आपको थोड़ा सा भी अपना लगने लग जाएगा, कोई जिसमें फीलिंग लगेगी कि आपको हाँ ये मेरे दर्द को समझ रहा है, तो उसके आगे आपके आंसू निकल जाते हैं। जो आपसे थोड़ा अच्छे से बात कर लेता है, मुझे तो है ये कि मुझसे कोई थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेता है तो मुझे लगता है कि हाँ यार मेरा अपना तो यही है। बाकी कैंश अभी सोया हुआ है, उठेगा तो उसको भी कुछ खिलाना है। फाइल उन्होंने बोल दिया डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी हो गए हैं, शाम तक मिल जाएंगे हमें। आज शाम तक भी हमें यहाँ रहना पड़ेगा। बस अब मैं कभी हॉस्पिटल नहीं आना चाहती, कभी भी नहीं।
और लाइफ में मैं कभी भगवान से, मेरे गुरुजी से बस यही प्रे करूँगी कि कोई माँ अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल ना आए, कोई माँ मेरी तरह लाचार ना हो जो अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में बैठी रहे। मुझे पता है कि मैंने क्या क्या सुना है, क्या क्या सहा है, तो क्या क्या देखा है। सुनने को तो मैं इग्नोर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बकते हैं, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मेरे पीठ पीछे बोलते हैं उनको मैं अपनी लाइफ का हिस्सा ही नहीं मानती उनको। तो मैं, चाहे वो मेरा कोई सगा हो या कोई मेरा पराया हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पीछे बोलते हैं बोलो, भोंकना है जितना भोंको, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों को सामने से देख के इग्नोर कर सकती हूँ और कर भी देती हूँ मैं। जो लोग मुझे जानते हैं तो उन्हें ये भी पता है कि जिस चीज़ से मेरा मन नहीं मिलता मैं उन्हें फिर अच्छे से इग्नोर भी कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे ये पता है कि मेरा अपना कौन है इस टाइम पर, जो मेरे बच्चे के दुख के टाइम पर मेरे साथ रहा है, सिर्फ वही मेरा अपना है, बाकी कोई नहीं। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी शेयर करने के लिए हैं। उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जो हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग आए, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने कॉल करके अपना कंसर्न दिखाया। ऐसा नहीं है कि जैसे हॉस्पिटल ना आउटर एरिया में है, शहर से थोड़ा मतलब बाहर की तरफ है, तो लोग मोस्टली नहीं आ पाए। तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच कि आपने इतने बार कॉल कर करके पूछा मुझसे मेरे बच्चे के बारे में। एंड जिन्होंने नहीं पूछा, जिन्होंने फॉर्मेलिटीज़ की हैं, तो वो भी नज़रों में आ गए हैं। अब आगे से उनके साथ भी वैसा ही होगा। मैं आज कह रही हूँ, एंड ये चीज़ मैं बोल चुकी हूँ हर किसी को, कि जो मेरे बच्चे का नहीं वो मेरा नहीं, वो मर भी रहा होगा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में मेरा सिर्फ वही है जो मेरे बच्चे से प्यार कर सकता है, मेरे पति से प्यार कर सकता है, मेरी फैमिली से प्यार कर सकता है। अदरवाइज़ मेरा कोई नहीं है। मेरे सामने बड़ा भी मर रहा होगा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बोलना आसान होता है, हम दुख में देखते हैं ना, हमें लगता है कि नहीं यार ये दुख में है यार, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, मनमुटाव रखने से, जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक कॉल करना है ना, किसी को पूछ लेते हैं, एक बार जाना है ना देखने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मैं ऐसी भी चीज़ों में गई हूँ लोगों के जहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी औकात दिखाई है ना, बहुत अच्छा किया है। एंड उन्होंने हमेशा के लिए अपनी औकात बना दी है नज़रों में। खैर ये सारी बातें करके तो मैं आपको भी परेशान कर रही हूँ, मैं खुद को भी परेशान कर रही हूँ। कि अंश के पापा मुझे यही समझाते हैं हमेशा कि जितना तू सोचेगी ना और जितनी तू एक्सपेक्टेशंस रखेगी लोगों से, तो उतना टूटेगी, उतना रोएगी। तो एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। लेकिन यार एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, इंसान हैं हम। लेकिन ठीक है, अब आज डिस्चार्ज हो जाएगा, उस टाइम पर कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी, घर जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ, मैं दिखाती हूँ फिर डिस्चार्ज के लिए। अभी जो आते कैश के पापा अगर आएंगे, व्लॉग बनाने का ऐसा कोई ख़ास मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा बैठी हूँ तो अपने मन की चीज़ें बस ऐसे ही शेयर करनी, किससे करूँ, किस इंसान से करूँ। मम्मी पापा से नहीं कर सकती क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दीदी से नहीं कर सकती, अपनी लाइफ में सब लोग इतना बिजी हैं, छोटी बहन है, भाई है, उनको क्या परेशान करूं, हस्बैंड को कितनी टेंशन दे सकते हो आप। तो लगता है कि अपने आप से ही बातें कर लूं, और है तो मेरा कैमरा जिससे मैं बातें कर सकती हूँ, अपने दिल का दर्द कम कर सकती हूँ, और मेरी ऑडियंस
जो मुझे शायद जज भी ना करे, और जज करे, जिसको जज करना है वो करे, लेकिन हाँ मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे जज नहीं करेंगे। बाकी जैसा होगा मैं बताती हूँ, आप लोगों को दिखाती रहूँगी।